ये जाता है कि अच्छा फॉरेन मिनिस्टर वो होगा पाकिस्तान का जो ज्यादा से ज्यादा कर्जा दिलवा देगा, ज्यादा से ज्यादा लोन जो है पाकिस्तान को मिल जाएगा। उनको कहा जाता है कि जी इनकी फॉरेन पॉलिसी या इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर हम इसी तरह से चलते रहे तो यकीनन पाकिस्तान को बहुत ज्यादा आगे मुश्किल देखने को मिल सकती है। बिकॉज अमेरिका का लॉन्ग टर्म दुश्मन जो है वो चाइना है, और लॉन्ग टर्म फ्रेंड जो है जो चाइना के खिलाफ है वो इंडिया है। ये नरेंद्र मोदी का चाइना जाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी वो उधर जा रहा है वो इधर जा रहा है, नो। तो पाकिस्तान को भी जरूरत तो इसी बात की थी कि किसी तरह से हम भी अपने जो टर्म्स हैं वो तमाम कंट्रीज के साथ बेहतर रखें और इकोनॉमी के ऊपर काम करें। इकोनॉमी बेहतर होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो लोन दे रही है, कौन कौन सी कंट्रीज आपको डोनेशन दे रही है, और अच्छे फॉरेन मिनिस्टर का मतलब भी हरगिज ये नहीं को। तो ये गिने चुने 3-4 किस्म के लोग हैं जो पाकिस्तान को चला रहे हैं और पाकिस्तान को बर्बाद किया है। जिस तरह से पाकिस्तानी जश्न मना रहे थे, दुनिया हैरान है कि साले भिखारी हैं, खाने को इनके पास पैसा नहीं, दुनिया से मांग मांग के खा रहे हैं, दुनिया जहां का गलत काम कर रहे हैं। ये जश्न किस चीज का मना रहे हैं? लॉन्ग टर्म में चाइना इज द थ्रेट टू अमेरिका एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड, और सब कुछ जो कुछ हो रहा है इस वक्त ये टेम्पररी है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है वो वही है कि चाइना के खिलाफ महाज बनाया जाए, और उस महाज के अंदर इंडिया इज द ओनली कंट्री इस रीजन के अंदर जो रोल अदा कर सकता है। अमेरिका ने पैगाम भेजा है इंडिया को कि इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क द वे इट इज़ वर्किंग। फाइनेंशियल टाइम्स में आज मिस्टर पीटर जो कि सीनियर काउंसिल एंड ट्रेड के ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग के प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स में लिखा है कि इंडिया रशिया के साथ बहुत इज कोजिंग अप। चाइना और इंडिया जो है दे वांट टू बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ यूएस। इंडिया एंड चाइना ऑन जो डिस्प्यूट्स इससे पहले हो चुके हैं उसके ऊपर ये राउंड ऑफ टॉक्स कहा जा रहा है। लेकिन और इसमें तो मेरे ख्याल है हमें फिर तो अगर ऐसा हम कर जाएं और ऐसा हम इकोनॉमी को बेहतर कर जाएं, तमाम चीजें हो जाएं, तो हमें तो फिर यकीनन भारत का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि जी उनकी वजह से हमारे लोगों ने जो है जरा इकोनॉमी की तरफ सोचा और ट्रेड की तरफ सोचा। ट्रेड चले सिर्फ भारत के साथ ही तो नहीं है, हम और भी कई कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने कोई ऐसा काम अपना शुरू किया नहीं है, और जो पहले ट्रेड हो रही थी वो बद से बदतर होती चली गई। इसी वजह से आज हमारा यह हाल है कि अब हम भारत से भी ट्रेड करना चाह रहे हैं और दूसरी कंट्रीज से भी जो पहले ट्रेड चल रही थी वो भी खराब हो गई है। लेकिन हमारे यहाँ से जो हम गलती करते हैं उस गलती को हम हमेशा दूसरे पे डालने की हमें आदत है। उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, वरना हम तो बड़े परफेक्ट चल रहे थे। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं कमजोरी हमारे अपने अंदर भी है जिसकी वजह से किसी भी दूसरे को मौका मिला और उसके बाद हमारा ये हाल हुआ। तो यकीनन हमें सबसे पहले अपने आप को यानी कि पाकिस्तान को अपने आप को चेक करने की बहुत सख्त जरूरत है कि अपने आप को चेक करें और देखें कि कौन कौन सी फील्ड्स ऐसी हैं जहां पर के हम मार खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले कुछ चंद सालों पहले जो है पाकिस्तान ऐसा नहीं कि कहीं पे गिनती में ही नहीं आता था। स्पोर्ट्स में भी हमारे लोग जो थे उनका नाम लिया जाता था, चाहे वो स्क्वॉश हो जिसमें जहांगीर खान, जानशेर खान, क्रिकेट हो, चाहे हॉकी के खिलाड़ी भी हमारे बहुत देखे और पसंद किए जाते थे। उसके बाद पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता करके पहले तो अफगान वॉर में गया, जी हमने वॉर ऑफ टेरर लड़ी है, ये वाले चूरन जो है वो हमने अपने लोगों को खिलाना शुरू किया, और ऐसे करते करते अब हालात इस जगह आ गए कि अगर हमारे यहाँ क्रिकेट खेलनी हो या क्रिकेट के कोई टूर्नामेंट होना हो तो अक्सर कंट्रीज जो है वो कह देती हैं कि हम नहीं आएंगे। सबसे पहले तो भारत ही इनकार कर देता है। भारत एक बड़ी कंट्री है, उसकी टीम को भी जाहिर एक बड़ी टीम के तौर पे लिया जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी सारी दुनिया आ रही है, भारत नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें माहौल ऐसा बनाना होगा, हमें अपनी तरफ से काम ऐसे करने होंगे जिससे कि भारत भी हमारे यहाँ अपने खिलाड़ियों को भेजने में ना हिचकिचाएं या ना ही उनको कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन जाहिर है क्योंकि हमने अपनी एक ईगो बना के रखी है कि नहीं हमने ये करना है और हमने ये नहीं करना है, इस चक्कर में जो है वो वक्त निकलता जा रहा है और पाकिस्तान की हालत पहले से खराब होती चली जा रही है। क्योंकि आज़ादी तो है नहीं, पाकिस्तानियों को तो गुलामी मिली है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों के एजेंटों की गुलाम बन के रह गए हैं। अजीज दोस्तों, इसी उसमें एक और चीज़ बता दूं कि पाकिस्तानी 14 अगस्त को मनाते हैं अपना इंडिपेंडेंस डे, जबकि ब्रिटिश इंडिया एक्ट में साफ लिखा है कि 15 अगस्त
इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स। हुसैन हक्कानी साहब ने अभी ट्वीट किए कि 1947 और 1948 में पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन इंडिया से अलग दिखने के लिए उन्होंने 14 अगस्त को मनाना शुरू कर दिया। और यह है कि एक फेक कंट्री होता है ना, एक आर्टिफिशियल कंट्री होता है ना, जो फेक नैरेटिव्स पे बनता है, वो इसी तरह चलता है। जिना का नाम लेके पॉलिटिक्स की जाती हैं, लेकिन इस साल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जितने न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट दी कि पाकिस्तान की आज़ादी की सेलिब्रेशन की है, वो उसमें जिना की पिक्चर गायब थी। और एयरफोर्स के हवाई जहाज़ और आर्मी और जनरल्स, और मतलब आप ये देखें कि मेन जो न्यूज़पेपर हैं उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने एडवर्टाइजमेंट हाफ पेज की दी थी, उसमें खाली 2 पॉलिटिशियन और 4 फौजियों की पिक्चर और एयरक्राफ्ट। फौजियों का इस देश के पाकिस्तान के क्रिएशन में कोई किरदार नहीं था। ये मुसलमान पंजाबी फौज ब्रिटिश इंडिया की, ये अंग्रेज़ों की सबसे ज़्यादा वफादार थी, और इन्होंने आज़ादी की मूवमेंट चलाने वाले लोगों के ऊपर हमले किए, उनको अंग्रेज़ सरकार के लिए गिरफ्तार किया, उनको सजाएं फांसियां दी गई, इनको तोपों के आगे खड़ा किया गया। ये इसी पंजाबी मुस्लिम आर्मी जो आज क्लेम कर रही है कि इन्होंने पाकिस्तान बनाया। और अब वो जो हाथ पैर मार रहे हैं, कभी चाइना जा रहे हैं, कभी रशिया जा रहे हैं, कभी आंखें दिखा रहे हैं, कभी फिर पीछे हटते हैं, कभी कहते हैं हम तो बबी भी निगोशिएट करेंगे, कभी कहते हैं देख लेंगे हम, ये होते कौन है वगैरह, कभी ये शंकर इधर भाग रहा है, कभी दोवल उधर भाग रहा है, सो ऑन, और आप जनाब चाइना पहुंच रहे हैं। तो मतलब ये है कि ये हाथ पैर मार रहे हैं, ये सिग्नल दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि हम खड़े हैं, आपने ज्यादती की है, फिर हम आपसे अलग होके हम दूसरे कैंप में भी जा सकते हैं। मगर ट्रंप को भी ये पता है कि दूसरे कैंप में ये जाके क्या करेंगे, वहाँ रशिया और चाइना, और अब पाकिस्तान चाइना के साथ मिल गया, वहाँ तो चाइना डोमिनेट करेगा, तो वहाँ उस कैंप में जाके क्या बैठेंगे, वहाँ तो कोई इनकी बात नहीं सुनेगा, तो ये वहाँ क्या करेंगे। और सारी तजारत जो है इनकी वो अमेरिका के साथ है, चाइना के साथ है, मगर जो तजारत अमेरिका के साथ है और यूरोप के साथ है, और जो तल्लकात है वो तो एक तारीखी है। इसलिए अब नरेंद्र मोदी इज इन ट्रबल, नेतन्याहू इज इन ट्रबल, नरेंद्र मोदी इज इन ट्रबल। और मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप विल गेट इनटू ट्रबल आल्सो, क्योंकि उसके जो 3 मकासद हैं वो अगर पूरे ना हुए तो विद इन 6 months to a year डोनाल्ड ट्रंप की भी कश्ती जो है ना वो हिलनी शुरू हो जाएगी, और लोग दलेर हो जाएंगे उसके खिलाफ, क्योंकि वॉर्स तो वो एंड कर नहीं सका, फॉरएवर वॉर्स जो है, मागा जो है वो बना नहीं सका, कोई इंडस्ट्री इज नॉट गोइंग टू मूव बैक टू अमेरिका। वो बातें हो रही हैं जी कि एप्पल आ गया, एप्पल ये करेगा वो करेगा, कोई नहीं, बातें हैं ये, कोई सब इंतजार में बैठे हैं कि ये चाइना के साथ क्या फाइनल सेटलमेंट होती है और कितनी लॉन्ग टर्म सेटलमेंट होगी या नहीं, डोनाल्ड ट्रंप बचता भी है कि नहीं बचता। और इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई प्रोग्रेस डोनाल्ड ट्रंप की नहीं हो रही, इज फेल्ड ऑन ऑल अकाउंट्स। ना वो अमेरिका को बड़ा ग्रेट बना सका है, इनफैक्ट अमेरिका की स्टैंडिंग इंटरनेशनली गिर गई है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसका एक पहलू इंटरनेशनल है, एक डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक में कीमतें बढ़ने जा रही हैं, शॉर्टेजेस होंगे विद द इंटरिम पीरियड, आवाम खुश नहीं होगी, और जो टैक्स ब्रेक्स देना चाह रहा है वो अमीरों के लिए देना चाह रहा है, मिडिल क्लास और लो लोगों के लिए तो देना नहीं चाह रहा, तो वहां भी एक लावा पक। ठीक है जी, means India wants to be treated as a strategic partner of the US, it needs to start acting like one। मतलब आप हमारे पार्टनर बनना चाहते हो ना, तो पहले एक्ट तो करो। वैसे ये थोड़ा ही होता है कि आप हमारे पार्टनर बनो, आप हमसे सब कुछ ले रहे हो लेकिन दोगे कुछ नहीं। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। तो ये अमेरिकन ने आज उनको कहा है, ये लिखा है फाइनेंशियल टाइम्स। अब इंडिया जो है वो उसके बारे में ये पैगाम आ रहा है कि वो जा रहे हैं रशिया। जयशंकर साहब अभी थोड़े दिन पहले ही तो NSA दोवल वहाँ थे, लेकिन आज जब चाइनीज आ रहे हैं, इंडिया आए हैं, तो होगा क्या? सबसे पहले डी एस्केलेशन ऑफ ट्रूप्स लद्दाख, ठीक है ना जी, कि पेट्रोलिंग जो है वो दोबारा शुरू होगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, डायरेक्ट फ्लाइट्स दोनों की शुरू होंगी। ये एजेंडा है टॉक्स का बिटवीन दी वॉन्ग। जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है, दूसरी तरफ आने वाले समय में भारत की अमेरिका और चीन के साथ विदेश नीति काफी चुनौतीपूर्ण होने वाली है। भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार
पिछले वर्ष अक्टूबर में हुए एक समझौते के बाद शुरू हुआ था। उस समय समझौते ने यह संभावना बनाई थी कि प्रधानमंत्री मोदी इस महीने के आखिर में होने वाले SCO समिट के लिए चीन जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा को काफ़ी अहम माना जा रहा है। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी 2 दिवसीय भारतीय यात्रा पर आ चुके हैं।